Hey guys, welcome to my channel. This is Tarot Chini. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is going to be, I thought why not do something creative. So let's see how this week is going to go for Sumbul. What is going to be the main energy? यानी कि इस week Sumbul की main energy क्या होगी? But मैंने सोचा था Sumbul के लिए मैं ये कार्ड लूंगी, but I think maybe her card is supposed to come from this deck. So let's take with this deck itself. सुम्बुल की एनर्जी इस वीक कैसी होने वाली है? वी विल टेक द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 कार्ड्स 3 ऑफ 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स मैंने देखा है. सो काफी जो हताश वो फील कर रही थी उस सिचुएशन में थोड़ा सा होप आ सकता है, ऐसा लग रहा है. यस, वो जो काफी डिसहार्टेंड और अफसोस डिसअपॉइंटेड थी अपने लाइफ में. एग्जैक्टली अभी मैंने यही रीडिंग आपको बताया है ना, जो एक दूसरे के बारे में जो वो सोच रहे थे. और फामान ने ये 9 ऑफ पेंटिकल्स उसका देखा है. दिस इज दिस गाय इज रियली कनेक्टेड टू दिस गर्ल और उसको वो बिल्कुल आईने की तरह समझता है. उसको बस आई थिंक दिस गाय अंडरस्टैंड सुम्बुल बेटर देन सुम्बुल हरसेल्फ. क्यों? क्योंकि अभी हमने पूछा था कि सुम्बुल फाहमान के बारे में क्या सोच रहा है और 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ही आया था, राइट? और ये कार्ड सुम्बुल फाहमान खुद समझ गया है सुम्बुल के बारे में कि व्हाट ऑल थिंग्स शी इज गोइंग थ्रू. और यहाँ पे जब हम स्पिरिट गाइड से पूछ रहे हैं तो स्पिरिट गाइड्स भी हमें यही बता रहे हैं कि उसका सिचुएशन इस बार कैसा जाने वाला है. और यही सिचुएशन कैसे देखो फाहमान समझ गया है सुम्बुल के बारे में. ओ माई गुडनेस, दिस इज एग्जैक्टली द कार्ड. Oh my goodness, this guy understands her situation like a palm of his hand, yeah? I cannot believe that. I just cannot believe this. ये तीनों कार्ड्स 9 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड एंड दिस 5 ऑफ सोर्ड, ये तीनों कार्ड्स अभी पहले वाले रीडिंग में फाहमान के रीडिंग में आया है. सुम्बुल के बारे में वो क्या सोच रहा है. और ये वाला कार्ड्स हमें स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं फॉर सुम्बुल्स दिस वीक रीडिंग. यानी कि जो फाहमान सुम्बुल के बारे में समझ रहा है ना, 100% सही है. तो आप समझ जाइए इस बात से कि फाहमान सुम्बुल को कितना अच्छे से समझता है. Man, this is something. All right, तो चलिए देखते हैं क्या फाहमान ये सुम्बुल की एनर्जी है इस वीक की, कैसा क्या होने वाला है. ओके, ये वीक सुम्बुल के लिए काफी चैलेंजिंग वीक है, जैसा कि आप देख सकते हो. ठीक है, हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट जिसपे वो जो उसको चाहिए है वो उसको नहीं मिल पाता है. ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो काफी डिसअपॉइंटेड अपने लाइफ में चल रही है, तो अभी की जो एनर्जी है उसकी काफी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है. और ये एनर्जी जो है ना फाहमान ने अच्छे से पकड़ लिया है, वो जानता है. एनीवे, शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड. उसको ये भी लग रहा है कि वो चीज वो अपने लाइफ में एक्चुअली जब क्या होता है कि सुम्बुल डिसअपॉइंटेड है किसी चीज से, अब वो छोटा मोटा चीज भी हो सकता है या फिर इतनी भी बड़ी चीज नहीं होगी कि उसको लगता है कि उसके सारे ड्रीम्स टूट गए हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? बट क्या होता है कि जब हम बहुत ही अंधेरे में रहते हैं, अनसपोर्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां पे हमें लगता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, बिसाइड्स 5 ऑफ सोर्ड का एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आसपास के लोग हैं जो कि आपको और भी डरा देते हैं. अरे यार, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा. तो क्या होता है कि आप और भी ज्यादा डर जाते हो और ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. और हमें लगता है कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे जो सारे ड्रीम्स थे, जो मैं फ्लाई करना चाहती थी, अब वो सारी चीजें नहीं होंगी. तो यहाँ पे क्या है, डिसअपॉइंटेड तो है ही, ओवर स्ट्रेस्ड भी है अपने करियर को लेके, और वो बहुत ज्यादा ही सोचने लग गई है एज इफ कि उसका करियर ठीक ही नहीं होगा, वो अपने सपनों को ही नहीं पा पाएगी. और यहाँ पे डेफिनेटली एक शी इज फीलिंग हार्ट ब्रेक है. तो सुम्बुल के लिए ये वीक काफी हार्टनिंग हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है उसके लिए. ऐसा है, लग रहा है कि जो कोई चीज शायद वो एक्सपेक्ट कर रही है, कोई प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रही है, वो शायद उसको नहीं मिल पाए. ऑल राइट गाइज, और काफी स्ट्रेस बना हुआ है सुम्बुल के लाइफ में इस वीक. सो दिस इज द सुम्बुल्स एनर्जी फॉर दिस वीक. चलो देख लेते हैं हम. और फाहमान ने ये एनर्जी पकड़ ली है बिल्कुल सुम्बुल की, और शायद इसीलिए वो उसको बोल रहा है कि तुम तुम हार्ट ब्रेक मत करो, तुम मिराकल्स में बिलीव करो. अगर 1-2 प्रोजेक्ट्स नहीं भी मिले तो इससे कुछ नहीं बिगड़ता है. थिंग्स विल हैपन फॉर यू, हौसला रखो.
Surrender outdated beliefs about yourself. And how true is that? Boom. बहुत ज्यादा सुम्बुल कोशिश कर रही है ना, इसीलिए चीजें बहुत कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं. सुम्बुल को चाहिए कि वो चीजों को इजीली फ्लो करने दे. बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करके अभी हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो एक प्रोजेक्ट को साइन मानिए उसको करना है, तो उसने बोला कि प्रोजेक्ट कल साइन हो जाएगा. मानो उसने कॉल बैक नहीं किया. टेक इट इजी. डोंट स्टार्ट गेटिंग ओवर थिंकिंग करके कि मान लो कि एक प्रोजेक्ट उसको नहीं भी मिलता है, तो व्हाट इज दिस कि उसके करियर वो आगे बढ़ नहीं पाएगी. ऐसा तो नहीं होता ना, एक चीज आपके डेस्टिनी को डिसाइड नहीं कर सकती है. तो क्या हो गया कि सुम्बुल बहुत ही ज्यादा अपने आप को डाउट करने लग गई है, और ये जो आसपास के लोग जो है ना उसको डरा रहे हैं, उसके कारण भी ये अनहेल्दी रिलेशनशिप तो उसके बारे में उसके आसपास है ही, आप जानते ही हो. और फहमान तो ये सारी सिचुएशन को लगता है बैक ऑफ स्पाम जानता है. तो सुम्बुल को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुम्बुल को ये जो अपने आप पे वो डाउट करने लग गई है ना, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ. लेट गो ऑफ द लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योरसेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट. देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ. क्योंकि यहाँ पे तो वो सोर ही करना चाहती है ना. दिस इज हाउ व्हाट आई टोल्ड यू, राइट? शी वॉन्ट्स टू फ्लाई like a bird in her career, but now she is so filled of doubts, that she is doubting herself and she is trying too hard. And when you try too hard, you clog this energy. So सुम्बुल को इस अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, and she should take it easy. Let things happen at its own time, not try to really push it through. That is what it is. Okay, so let me give you a quick English recap. This week's energy for Sumbul is like she is feeling disappointed and sad about something, maybe some opportunity lost. That kind of energy is there, and she is, and this thing is actually taking a toll on her, and she is, and because of this loss or this little disappointment, something not really working out in her career, she has started to doubt herself badly. And to an extent where she thinks that she will not be able to make it big in her career, fly with her wings, which she always dreamt about. Okay, and because of this, and all this is happening because she is trying too hard to control things. She wants things to happen right now, and she's trying to control things too much. And with this Three of Swords, it also feels like that maybe this week is going to be very challenging for her. Something disappointing can happen, which can lead her to doubting her self-worth and her whole dream of becoming big, right? So this is a very challenging week for Sumbul, and she should not be trying too hard or be so hard on herself, because what is really happening is that she is losing her confidence and she is doubting herself. So this is the energy of Sumbul. Let's pick one positive message for Sumbul for this week. We already have a positive message that you need to believe in yourself. Don't overthink into anything. Just because one project doesn't work out, एक project नहीं काम हुआ, तो that doesn't mean कि whole dream comes crashing to the ground. Doesn't really happen that way. So she needs to believe in herself. Simplify your life. Yes, she has complicated her life way too much. Overthinking, जैसे कि मैंने बोला भी कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्कआउट नहीं हुआ तो उसमें ओवरथिंकिंग करके अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो कुछ ठीक नहीं होगा, इस सारी चीजें हो रही हैं. तो उसके थॉट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. उसके रिलेशनशिप जो आसपास में है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स और ईगो ड्रिवन और प्रोपेगेंडा ड्रिवन हो गया है. क्यों? क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड है नीचे में. उसके आसपास के लोग बस उसको टेंशन ही देते हैं. ओके, हिम्मत नहीं देते, हौसला नहीं देते, एक पॉजिटिव चीज नहीं दिखाते. तो वो चीज हो गई है. Basically, she needs to simplify her life, her thought process, her relationship, take it easy and live a little easier. Eliminate clutter. तो clutter तो उसके आसपास में है ही unhealthy relationship का. तो she needs to clear the clutter from her surrounding. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. तो उसके work लाइफ में और होम में भी क्लटर है. 5 ऑफ सोर्ड से हम जान सकते हैं कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है जो कि उसको डिरेल कर रही है, और इम्पॉर्टेंटली उसमें एक सेल्फ डाउट भर रहा है उसका जो ग्राउंड है. सो दिस इज द गाइडेंस फॉर, दिस इज द एनर्जी. शी नीड्स टू सिंप्लीफाई हर लाइफ दिस टाइम.
Go out in nature, ground yourself, ground your scattered energy. Stop believing in your people. If people are not giving you positive vibes, there is no point being around them, because then they will only fill you with doubts. तो एक काम नहीं बनेगा तो उसके बदले में what will happen? You will start, it will lead to a domino. Actually ये रीडिंग बिल्कुल उसी से मैच हो रही है ना जो मैंने आपको बताया था कि डोमिनोज इफेक्ट हो रहा है. ये डोमिनोज इफेक्ट उसके थॉट प्रोसेस में हो रहा है. एक चीज काम नहीं कर रही है तो अब उसको लग रहा है कि उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा. एक डोमिनोज इफेक्ट हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है उसका. ऑल राइट, सो अब हम देखेंगे कि फाहमान का ये वीक कैसा जाने वाला है. लेट्स सी. फाहमान का ये वीक अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है ऐसा लग रहा है, और सुम्बुल के बारे में ज्यादा सोच रहा है ऐसा लग रहा है. बट नेवरदलेस वी विल सी व्हाट इट कम्स. Dear angels, can we please know Fahman's energy this week? How are things going to happen for him, unfold for him this week? All right, ये वाला कार्ड आया था ना अभी सुम्बुल के रीडिंग में. Oh God, okay. But this guy is standing strong. Yeah. Magician in reverse. ऐसा लग रहा था कि वो कुछ क्रिएट करना चाह रहा है पर क्रिएट नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ ऑब्स्टैकल्स है, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि ये वीक्स फाहमान के लिए कैसा जाएगा. यहाँ पे एक्चुअली एक प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई चीज हो सकती है जिसपे उसका ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि ही विल वर्क आउट. दैट विल नॉट काइंड ऑफ वो शायद ब्रेक डाउन हो सकता है उस चीज का. ओके एक कोई सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है शायद वो. सो प्रोसेस में तो लगा हुआ है वो. मेजर एनर्जी यहाँ पे है टावर की, और उसके बाद है ही स्टैंडिंग स्ट्रांग. तो ऐसा लग रहा है कि अचानक से उसे कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा क्या. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड ही इज वेरी स्ट्रांग एंड हैप्पी आफ्टर दिस ब्रेक डाउन. कोई प्रोजेक्ट है, कुछ रास्ते पे वो निकलना चाह रहा है जो कि इन द प्रोसेस है. अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है. मे बी इट इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग. बातचीत हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, और फिर कुछ तो होता है अचानक से जिसके बाद वो पूरे फोरफ्रंट पे आ जाता है. तो मुझे लगता है कि अचानक से शायद इसको कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा. ऑल राइट, समथिंग दैट ही हैज बीन वांटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, and that makes him very confident actually. So we will see this. Let's Fahman इस वीक अपनी कोशिशों से बाहर निकल के अपने पावर में टैप्ड इन हो रहा है. ये तो डेफिनेटली दिख रहा है हमें. बट लेट्स सी हिज एनर्जी दिस वीक. ओके, वाओ, डिड यू सी दिस. फहमान को कुछ अचानक से बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है. सरेंडर टू हिज पैशन. यस, तो पैशन से हमें क्या पता चला कि यस वो किसी चीज पे काम कर रहा है, वो किसी रास्ते में बढ़ने की कोशिश कर रहा है. कोई लंबी चीज, लंबा प्रोजेक्ट, समथिंग दैट ही रियली वांटेड. ओके, वो फहमान उस पे वर्कआउट कर रहा है, रेडी भी है, वर्कआउट कर रहा है, प्रोसेस में है, वो सारी चीजें मैंने बताई. और अचानक से आई थिंक ही इज गोइंग टू गेट सम बिग सक्सेस. ओके, समथिंग दैट ही हैज बीन वांटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक ब्रेक जिसका उसको बहुत दिन से इंतजार था, वो मिलता है. सक्सेस मिलने वाला है इस वीक उसको, और वो पैशनेट ढंग से अपने करियर पे तो काम कर ही रहा है. काफी दिनों से काम कर रहा है. ये एनर्जी हम जानते हैं अच्छे से. टोटली डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेके, और अचानक से इस वीक आई थिंक उसको कोई ऑफर मिल रहा है जो कि बिल्कुल एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह उसको लॉन्च करेगा. वेरी कॉन्फिडेंट एंड मोर लाइक ही हैज अराइव्ड, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. विथ ऑल दिस वॉन्ड, टॉर्च है, और आप अक्सर टॉर्च लेके दौड़ते हो जब सक्सेस यू स्पोर्ट्स में जब रिले रेस होता है तो यू रन विद द टॉर्च व्हेन यू आर विक्टोरियस. तो यहाँ पे लग रहा है कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कोई सक्सेस उसको, डेफिनेटली एक मेजर सक्सेस उसको इस वीक मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है. ऑल राइट,
ओके, और क्या करना है हमको? पॉजिटिव कार्ड लेनी है ना उसके लिए। उसकी एनर्जी है ये वीक, अचानक से कुछ मिलने वाला है उसको, या फिर एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ब्रेक थ्रू, ब्रेक फ्री। ओके, सो देयर इज सम मेजर सक्सेस कमिंग इन हिज वे, और ये ऐसा हो सकता है कि ये आउट ऑफ द वे जाके उसको कुछ मिल जाए। ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, यानी कि वो जिस चीज में ट्राई कर रहा है ना, उससे आउट ऑफ द वो वे जाके उसको कुछ किसी और चीज में ऑफर मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली अगर ये टीवी सीरियल्स में काम करता है तो इसको कुछ जैसे होता है ना, टीवी सीरियल्स होता है, और फिर बिग बॉस होता है, या फिर म्यूजिक वीडियोस भी आप लोग बोलते रहते हो। तो जो भी है, जिस चीज पे भी वो ट्राई कर रहा है, उससे अलग जाके वहां पे उसको कुछ ऑफर मिल सकता है, ऐसा कुछ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीवी सीरियल में काम कर रहे हो तो मूवी में कुछ ऑफर मिल गया, या फिर म्यूजिक वीडियो में कुछ ऑफर मिल गया, या फिर कुछ होस्टिंग करने का ऑफर मिल गया, यू नो, समथिंग लाइक दैट। बट दिस वीक इज ब्रिंगिंग हिम बिग सक्सेस। Try different ventures and experiences as a way to grow and learn. And यहाँ पे क्या चीज है? It's time to look at other possibilities. It is a good time to make a change. यानी कि अचानक से कोई सक्सेस इसको मिलने वाला है, उस जगह पे सक्सेस मिलेगा जहां पे ये शायद सोच नहीं रहा था। आउट ऑफ द ब्लू कुछ हो सकता है इसके करियर में इस वीक। सो दिस इज व्हाट आवर स्पिरिट गाइज आर टेलिंग फॉर फहमान's एनर्जी। तो फहमान की जो एनर्जी है, आउट एंड आउट करियर ड्रिवन एनर्जी है। और हाँ, वो सुम्बुल के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि जब हम शफल कर रहे थे तो सुम्बुल वाला कार्ड्स भी उसके रीडिंग में दिख गया है। तो वी कैन नॉट डिनाई कि वो सुम्बुल के बारे में भी थोड़ा सोच रहा है, और अपने करियर पे तो वो 200% फोकस्ड है ही। तो ये है फहमान की एनर्जी इस वीक की। तो आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑफ सुम्बुल फहमान्स रीडिंग। लेट्स सी क्या होता है आगे में उनके करियर में। दिस इज फॉर दिस वीक। ट्यूसडे को हमने किया है, लेट्स सी क्या होता है। सो दैट इज ऑल द गाइडेंस गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।